आई थिंक evict होना हर्टफुल नहीं था. दैट आई कैन एक्सेप्ट. मेरे में इतनी क्षमता है, स्पेशली क्योंकि अगर वो इतना करती है कि मैं इतने सालों से हूँ इंडस्ट्री में, देन यू शुड बी मोर मैच्योर अबाउट इट एंड Yes, यू शुड बी yeah. फाइटिंग विद द यंगेस्ट पर्सन. आई थिंक इट्स बिट वियर्ड. अगर एक ऑडियंस किसी को देख रही है और पसंद कर रही है एंड यूर लाइक ओके हम इनको निकाल रहे हैं. पता है मैंने बहुत सुना कि उनका शमिता और राकेश का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा दिखाते थे, जस्ट रिपीटेडली. एंड मेरे और निशांत का नहीं दिखाते थे कनेक्शन Yeah. इतना ज्यादा. सो आई वाज अ बिट लाइक, इज दिस अ रियलिटी शो और इज दिस अ सीरियल? कि आप अपनी मर्जी से आप जो दिखाना चाहते हो वो दिखा रहे हो, और आर यू लिसनिंग टू द ऑडियंस? बिकॉज एंड में तो हमें पता लगा कि यू आर नॉट लिसनिंग टू द ऑडियंस. यू डोंट गिव अ रैट्स फक. यू डोंट केयर कि ऑडियंस को क्या चाहिए, यू नो. तो सबसे पहले मुस्कान, हाय, वेलकम टू टेलीफोन. एंड फिनाले के इतने करीब आकर घर से बाहर निकलना काफी ज्यादा कहीं ना कहीं हर्टिंग होता है. तो आपके लिए किस तरह की फीलिंग थी, एंड जब आप एविक्ट हुए थे तब क्या, मतलब क्या इमोशंस थे? आई थिंक evict होना हर्टफुल नहीं था. दैट आई कैन एक्सेप्ट. मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ. आई थिंक इट वाज जस्ट प्रतीक्स डिसीजन दैट वाज हर्टफुल. फ्रेंडशिप या. बेसिस पे आई डोंट थिंक कि उसने गेम के लिए नेहा को बचाया. वट एवर, आई जस्ट थिंक उसका रीजन जस्टिफाइड नहीं था, तो हर्ट हुआ. बिकॉज मुझे उनकी याद आती है एंड आई वांट टू बी देयर विद देम, यू नो. एंड सो वो हर्टफुल था, बट दैट्स फाइन. यस, यस, एब्सोल्युटली. कई बार ऐसा होता है कि जो बिग बॉस के घर में झगड़े होते हैं या ग्रजेस होते हैं, वो लोग बाहर भी लेके आते हैं. तो आपने क्या सीखा है बिग बॉस के घर से? क्या आप वो ग्रजेस बाहर लेकर आई है, या आपका क्या बिहेवियर रहने वाला है जिससे आपके घर में फाइट हुई है उन कंटेस्ट आई थिंक ज्यादातर तो मुझे इतना कुछ इफेक्ट नहीं हुआ था. देर आर सम थिंग्स जो मुझे घर के अंदर पता नहीं थी जो मेरे बारे में कही गई हैं. क्वाइट लाइक बिग थिंग्स जो कही गई हैं. एंड वो probably I'd be angry about जब वो आए बाहर and question them about. As far as it goes with Neha, from the start she's just been absolutely rude and unnecessary. मतलब इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ी उसे कभी, पर वो करती थी. So वो probably I'll hold on to. I don't think I'll ever be able to speak to her properly. जैसा उसका बिहेवियर था शो पे, हम सारे ही शो पे गए हैं, तुम अकेले नहीं गए हो. आई डोंट थिंक इट्स जस्टिफाइड. स्पेशली क्योंकि अगर वो इतना करती है कि मैं इतने सालों से हूँ इंडस्ट्री में, देन यू शुड बी मोर मैच्योर अबाउट इट एंड में? यू शुड बी फाइटिंग विद द यंगेस्ट पर्सन. आई थिंक इट्स बिट वियर्ड. ओके. एंड एक और बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि यू वर द यंगेस्ट कंटेस्टेंट इन द बिग बॉस हाउस, एंड फिनाले तक के पहले भी पहुंचना इज अ बिग थिंग. तो आपके लिए क्या फैन के मैसेजेस थे जब आपने बाहर आकर देखा लोग मुस्कान और निशांत को बहुत मिस कर रहे हैं उनके मोमेंट? तो हाउ डू यू फील अबाउट इट, लाइक इन सच यंग एज आपको बिग बॉस ओटीटी में जाने का मौका मिला? आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ आफ्टर सीइंग ऑल द लव. इट फील्स गुड. बट ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है बिकॉज बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है एंड एवरी वन सेइंग दैट. जब लाइव चलता था देन मोस्टली वाज द कैमरा वाज ऑन मी बिकॉज आई, मुझे था कि कोई ना कोई बात करता रहे चाहे कुछ भी हो. एंड सो मेरे को ये फिर कंफ्यूजन है कि फिर बिग बॉस वालों ने क्यों निकाला, लाइक इन द सेंस कि व्हाई डिड यू मेक इट सो दैट द ऑडियंस कुडंट सेव मी इफ द ऑडियंस लाइक्स मी? अगर एक ऑडियंस किसी को देख रही है और पसंद कर रही है एंड यूर लाइक ओके हम इनको निकाल रहे हैं, वो मेरे को सेंस समझ नहीं आई. बट इट्स ओके वट एवर द डिसीजन वॉज. द ऑडियंस इज सुपर नाइस, दे सुपर सपोर्टिव. एंड वो जब भी निशांत मेरा नाम भी लेता है वो रिकॉर्ड कर करके मुझे भेज रहे हैं कि वो तुझे याद कर रहा है, तुझे याद कर रहा है. सही, मैं भी याद कर रही हूँ. सो दे लाइक फ्रेंड्स एक्चुअली. इट्स बीन लाइक दैट. ओके. एंड लास्टली, निशांत के अलावा आप किसको टॉप थ्री में देखती है, या कौन विनर हो सकता आई थिंक निशांत, प्रतीक और दिव्या आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स. मुझे प्रतीक में भरोसा है. एज लॉन्ग एज ही, अब तो चलो खत्म ही हो गया. आई थिंक एट द एंड ही डिडंट डू दैट वेल. आई थिंक पहले वो बहुत अच्छा खेल रहा था एंड देन ही मेस्ड अप.
But I'm still hoping that it goes well for him. Okay, thank you so much, Muskan. All the best Thank for you. your journey as well. Thank you so much. Bye. Thank you. That means a lot because I think हमारी जो बात हुई थी जाने से पहले, Yes. I was scared in the sense कि मुझे नहीं पता था कैसा होगा. But अच्छा गया. I'm surprised. So Yes. I like that coming from you actually when you said अच्छा किया. Actually अच्छा किया, man. And it's so glad. I'm so happy that you know it. Like really. because मैं ये सोच रही हूँ कि अगर घर वाले ना निकालते, then I was in the Yeah. finale week. You know, I made it. Absolutely. Yes. So वो अच्छा लगता है. I'm good too. So before I start asking you questions, I want to repeat what you said in the previous interview. घर जाने से पहले आपने बोला था that there are a lot of love angles for you outside the house as well. So I want to know the status because we saw a very cute love angle निशांत के साथ घर में. So what is the status of those love angles जो घर के बाहर है अलग-अलग जगहों में? The funny thing is actually I'm so impressed कि आपको पता था कि अगर कोई लव एंगल था तो वो निशांत के साथ था, because a lot of people were confused प्रतीक और निशांत के बीच, and I was like I wasn't even confused. तो आपको कैसे confusion थी? I think live में it was clear, episode में वो थोड़ा सा दिखा रहे थे कि मैं confused हूँ. I was not confused. जो बाहर वाले थे, I spoke to them. I spoke to one of them and he was so sweet, and वो कह रहा था कि his house help, वो देखता है ठीक है सारा शो, उसका हाउस हेल्प कह रहा था भैया भैया जल्दी आओ देखो प्रतीक मुस्कान के साथ फ्लर्ट कर रहा है, जल्दी आओ देखो. तो ये रिपोर्टें आ रही थी उसके पास. And it was I don't know, he was actually like I'm so glad कि इसके पास दो फ्रेंड्स हैं जो इसका इतना ख्याल रख रहे हैं. So I think कि मेरी इतने मैच्योर लोगों से कनेक्शन बनते हैं लाइफ में. I'm so lucky. तो बाकी जो बाहर जो लव बॉन्ड्स है वो भी कंटिन्यू. They know me, उनको पता है मेरा, they're sweet about it, and मेरे से कोई हार्डकोर एक्सपेक्टेशन नहीं रखता. उनको पता अगर उनको मेरा प्यार चाहिए या फिर कनेक्शन चाहिए देन ऐसे ही मिलेगा, एंड बहुत अच्छा मिलेगा. आई हैव द कैपेसिटी टू बी लविंग, एंड आई थिंक ये मैंने दिखाया विद प्रतीक एंड निशांत बोथ. यू नो कि you have to choose one. You can love whoever you want and not have labels, you know. Yes. However, though obviously we could relate that differentiate between your bond between Nishant and Prateek, that you know you have a great friendship with Prateek and of course a love angle, a cute love angle with Nishant. I would want to know what exactly is your connection with both of them right now. Now that of course वो शायद वो confusion दूर हो जाती, but unfortunately you got eliminated from the show. So अभी show से बाहर निकलने के बाद how are you going to maintain it with Prateek and Nishant? I think when Nishant is just gonna be the same. वो कभी नहीं मानेगा कि मेरे को लाइक करता है, और मैं हमेशा कहूंगी कि नहीं तू करता है, एंड वो अपनी हरकत करता रहेगा. मैंने उसे बोला था मैंने नच बोलिए करेंगे नच बोलिए, एंड ही वाज लाइक नहीं. So I think वो कंटिन्यू होगा. It'll probably stay a friendship. But I'm glad that we'll be able to hang out in the real world. With Prateek, I think it will take a conversation, a few conversations to actually understand, because जो end में हुआ, I think वो मैं ही बहुत पेशेंट हूँ, मैं ही you know, मैं ही बहुत अच्छी हूँ जो अभी भी उसका नाम जप रही हूँ हर जगह कि वो अच्छा है वो अच्छा है, वरना जो हुआ it was not fair at all. And मैंने बहुत जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नहीं प्रतीक ये सोच रहा होगा, प्रतीक ये सोच रहा होगा, it's fine, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि no, it was wrong. So अगर वो आके समझता है ये बात, he watches the show, it was my concern. So अगर वो मेरा concern समझता है तो I have already forgiven him, you know, वो बात नहीं है, but he should understand. उसके बाद तो I would, my heart is open, my arms are open for both of them. Absolutely. Last question to you. Do you think there was any biasness towards Shamita and Rakesh, especially Shamita, from the host Karan Johar? पता है मैंने बहुत सुना कि उनका शमिता और राकेश का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा दिखाते थे, just repeatedly, and मेरे और निशांत का नहीं दिखाते थे कनेक्शन इतना ज्यादा. So I was a bit like, is this a reality show or is this a serial? कि आप अपनी मर्जी से आप जो दिखाना चाहते हो वो दिखा रहे हो, or are you listening to the audience? Because end में तो हमें पता लगा कि you're not listening to the audience, you don't give a rat's fuck, you don't care कि audience को क्या चाहिए, you know. And उसके करके मैं बाहर हुई, so I can be angry about it. But I think he was definitely biased towards Shamita and Neha especially, which didn't make sense to me. Shamita and Rakesh said
horrible things about me which were not justified, and Neha also. So वो आप कभी bring up करते नहीं हो, but they're always the victim, you know. I think it was unfair, 100%. Hi Muskan, I'm Yatiksha from Celeb. Hello. Hi, how are you? I'm good, how are you? I'm well. So कैसा लग रहा है आपको बाहर आके? आज़ादी बहुत अच्छी है, गाने सुन के अच्छा लग रहा है, जब मन करे तब गाने सुन सकते हैं, जो गाना मन करे, सो जो मन करे वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो मेरे को अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट। तो मैंने देखा है कि आपने अपना खुद का एक छोटा बिग बॉस ओटीटी खोल रखा है। हाँ, इतना बोरिंग हो गया है लाइफ, इतना बोरिंग, लाइक मैंने देखा है ना, आई वाज लाइक वो कुछ कर ही नहीं रहे, तो आई वाज, एंड सब मेरे को ये मैसेज कर, एक्चुअली आई जेन्युइनली फील बैड फॉर द ऑडियंस, दे वर मैसेजिंग मी दैट ज्यादा मेरा ही दिखता था एंड दे वुड लाइक टू वॉच इट, है ना, एंड वो नहीं चाहते थे मैं बाहर आऊं, तो अब क्या करें, सो आई जस्ट काइंड ऑफ फेल्ट, बिकॉज़ आई वाज लाइक आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू नो, आई आल्सो केम आउट ऑफ द हाउस, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग कि थोड़ा सा अगर they want to see more of me, then I can provide it in little funny Big Boss vibes. But in that funny way also, we could see that Shamita थोड़ा अलग वे में आप पोर्ट्रे कर रहे थे. So we would like to know that how do you, मतलब आपको कैसा लग रहा था कि शमिता कैसे बिहेव कर रही थी आपके साथ घर में? I just think काम वाली बात पे वो, you know, even it was kind of, it was almost funny कि वो कितना अफेक्ट होती थी कि मैं काम नहीं कर रही. एंड द फनी थिंग है, जब उसकी चॉपिंग की ड्यूटी थी, अब मेरे को ऐसा लगा मैं बिग बॉस में हूँ, बट जब उसकी चॉपिंग की ड्यूटी थी तो नेहा और प्रतीक और निशांत सारे चॉपिंग कर रहे हैं, मतलब बताओ. और अगर शमिता को इतना क्लीनलीनेस का था तो घर साफ क्यों होता था, घर कभी साफ नहीं था. सो आई जस्ट फेल्ट इट वाज जस्ट कन्वीनियंस के, ओ इसको ये कह दो कि ये काम नहीं करती, यू नो, आई माइट वर्क लेस देन हर, मैं मानती हूँ, ठीक है, मेरा काम करने का तरीका भी डिफरेंट होगा, मैं मानती हूँ, आई हैव लिव्ड हाफ द लाइफ यू हैव लिव्ड, बट वो बार बार करना ना, इट जस्ट गॉट अनोइंग, इट डिडंट मेक सेंस, तो उस चीज का मैं मजाक उड़ा रही थी. And अभी भी in the live feed we could see that Nishant was defending you. नेहा के साथ जब बात हो रही थी, नेहा was trying to tell that वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, but Nishant defended you. So how did you feel? 5 हफ्ते बाद नेहा अभी तक उसी बात पे अटकी हुई है, एंड वो अभी भी, and I just think she should let me go, in the sense कि she should just let me go. She was telling निशांत कि जैसे तुम मूस की केयर करते हो तो मेरी करो, वो सबसे यही चाहती है, पूरे घर से वो यही चाहती थी. वो मेरे साथ हुआ, आई रीवॉच्ड इट एंड इट वाज हॉरिबल, एंड वो ऊंची ऊंची रो रही थी मेरे को गालियां निकाल के, एंड शी कॉल्ड मी सड़क छाप, एंड ऑल आई सेड वाज ये पांडे आपने धोए हैं. सो आई जस्ट थिंक दैट शी शुडंट इवन ब्रिंग दैट अप बिकॉज इट्स बैड फॉर हर. वो उसके लिए बुरा है if she brings it up, because people were not happy, like I saw their responses, you know. So I don't know वो अभी तक क्यों, I don't know why she always wants everybody to do everything for her. ये बहुत ही childish things होती हैं, ये tantrums होते हैं. When you're a grown adult, you stand by yourself, and तुम्हें पता होता है कि दुनिया में तुम अकेले हो. वो बड़ी बड़ी बातें करती है कि दुनिया में वो अकेली है, but she doesn't live like that, and it just comes off immature. And we could see that Pratik was also trying to defend you, and Divya, your newfound bestie, also in the house, was backing you up in front of her. So kind of 3 people were with you, but Shamita, Rakesh were not in that conversation. They didn't try to even bother about it. So what would you like to say about that? It's nice that Pratik was defending me now. है याद आ गया उसे, टाइम मिल गया उसे. No, I think Divya did have a soft spot for me, even though she was playing a game, she was very strategic. I had a soft spot for her by the end, and I know she did for me. So वो अच्छा था, that's good. As far as it goes for Pratika, मैं क्या ही कहूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है. Maybe he was just confused. I get it. कहीं ना कहीं I get it. Hard decisions होते हैं. But no, it's nice. I didn't watch it. मेरे से देख नहीं हो रहा, because जब वो मेरी बात भी करते हैं, I'm scared about what they're gonna say. You know, I don't want them to say something mean now, because मेरे लिए वो खत्म हो गया है. You know, the show is finished for me. So अगर मैं, and I can't defend myself. I'm not there to defend myself. इसलिए थोड़ा सा मैं कम ही देख रही हूँ. His sister also yesterday mentioned that he needs to maintain a thin line between his relationships. So maybe he's trying to mend all the things.
आई होप कि जब वो बाहर आए वो ये चीज रियलाइज करे. आई डोंट थिंक वो अंदर करेगा. ही इज टू फार गॉन एंड ही नोज कि अब थोड़ा सा लेट है फिक्स करने के लिए. बट आई एम ग्लैड हिज सिस्टर सेड दैट एंड आई हैव सेड इट काउंटलेस टाइम्स. अदर पीपल हैव सेड इट टू हिम एंड नेहा. पता नहीं वो क्यों नहीं समझ रहे थे, या आई डोंट नो क्यों नहीं समझ रहे थे. उनकी गेम ही बेटर होती, दोनों की गेम बेटर होती इफ दे हैड जस्ट लिसन्ड. एंड आई थिंक नेहा के साथ यही है. शी डजंट लाइक टू लिसन टू एडवाइस और सजेशंस और व्हाटएवर. शी थिंक्स शी नो व्हाट शी इज डूइंग. आई हैव ऑलवेज लिसन टू एवरीबॉडीज एडवाइस. एटलीस्ट एक कान से अंदर लेके सोचो एंड देन बाहर निकालो. बट गिव पीपल द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि उनको भी पता है वो क्या कह रहे हैं. सो आई थिंक नेहा इज, एंड जब वो बात करती है मेरे बाहर जाके मार पड़ेगी, मेरे से गुस्सा होंगे, अगर तुम्हें ये लगता है तो फिर चेंज समथिंग. अगर तुम्हें इफ यू थिंक यू डूइंग समथिंग राइट देन फिर ये चीजें मत बोलो, फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो. मेरे को बस यही प्रॉब्लम थी. दिस वाज माय प्रॉब्लम कि यू आर डूइंग बोथ थिंग्स. एक तो तुम्हें डर भी लग रहा है, तुम्हें पता है तुम कुछ गलत कर रही हो, फिर तुम कह रही हो. सो दैट वाज कंफ्यूजिंग टू मी. Are you planning on to catch up with the eliminated contestants? Yeah, I am. I spoke to them. Gaba messaged me. I spoke to Akshara. I spoke to Zishan. I spoke to Urfi. Urfi messaged me. She said, "Thank you for being there for me in the show." अच्छा, तुझे भी याद आ गया अब. So everyone is kind of coming back to me, which is nice. Zishan said She his was supporting you while she was outside. Outside होके क्या फायदा? अंदर मेरे को आके कह रही है तू बदतमीज थी. मैंने कहा उर्फी यार तेरे को प्यार किया था यार तुम्हें यार थी यार. तो वो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ. बट इट्स फाइन. मैंने किया है उन सबसे बात. आई विल कैच अप विद देम एज सून एज आई कैन. आई एम एक्साइटेड. Okay. Lastly, your message to your fans and viewers. I think I just kind of want to say that the vote should go to Nishant. If जहाँ पे मैं इतना टाइम रह गई, it's not because of Nishant, but he was a big support. And if you liked me, it was because Nishant मेरे साथ बैठता था, मेरे से बात करता था, मेरी बात सुनता था. So that really mattered. And I think Nishant is a strong player. But other than that, thank you for the support. इतना ज़्यादा मेरे लिए मायने रखा जब मैं बाहर आई. कि मेरे को सैड होने का मौका भी नहीं मिला. Because everybody was showering me with love. And clips. मेरे को फोटोज भेज रहे हैं. ये देखो हमने आपके लिए स्क्रीनशॉट्स लिए, आपके लिए वीडियोस बनाए. I was like, thank you. So it all meant a lot to me. Okay. Thank you so much, Moose, for your time. It was fun talking to you. You too. Bye. Bye. I'm very fine. I must say कि आप जितनी क्यूट मतलब आप लगती हैं उतनी क्यूट आपकी पंजाबी भी है. तो थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल में पहले एक इंट्रोडक्शन हो जाए आपका for your fans. मेरा नाम है मुस्कान जटाना. तुमको पता ही होगा बिकॉज मैं सुने में बहुत ज्यादा दिखती ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਈਫ ਚ which is important. मैं ही समाचार ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ. सो ਤੇ मैं आज इंटरव्यू कर रही हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एंड थैंक यू. इसी के साथ सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, मुस्कान बिग बॉस की जर्नी कैसे रही और क्या बिग बॉस की जर्नी में फाइनली मुस्कान अपना प्यार ढूंढ पाई? मेरे मम्मा के फ्रेंड मेरे मम्मा को कह रहे थे कि मुझे तो लगता है ना कि मूस को सच्ची में सच्चा वाला प्यार हो गया है ना. एंड माय मम्मा वाज लाइक ऐसा कुछ नहीं है. शी वाज लाइक इसे बाहर आके सब भूल जा रहा है, इसने कहना है बाहर में जा. तू अपना देख, मैं अपना देखूंगी. व्हिच इज आई एम अ बिट लाइक दिस. आई थिंक काफी वनरेबल थी मैं अंदर एंड आई वांटेड कंफर्ट. एंड प्रतीक एंड निशांत वर जेन्युइनली, they were very good to me and so I wanted to be good to them. As far as it goes for love, यार love शव आता जाता रहता है. 36 आते हैं 36 जाते हैं, इतनी कोई बात नहीं है. I will maintain a very good friendship with them. That I want to keep. Other than that, मेरी journey मुझे genuinely impressive लगी. I was impressed with myself. I was like wow, इतनी डरती डरती गई थी and end में I think I had it in my hand in the sense कि I did make it to finale week. Okay, I made it to finale week. ठीक है ना, वो उन्होंने निकाल दिया अपनी हिसाब से, वो चलो अलग बात है. But I think as the youngest contestant, I did well and I'm proud of myself. Yeah, you absolutely did well and we could see that. और ऐसा खबरें भी हैं, ऐसे rumors भी हैं कि मूस जट्टाना was not the person who got the lowest votes, but it was नेहा भसीन और नेहा को बचाने के लिए मूस को आउट किया गया है. What do you have to say about that? See, the thing is, I didn't want to because I don't know कि कैसे होते हैं votes. Obviously अंदर वाले votes थोड़ी पता लगते हैं. But the thing is, the reception from the audience जो मेरे को पता लगा है, it's evident. आपको दिख जाती हैं ये चीजें कि कौन पसंद आ रहा है, कौन नहीं पसंद आ रहा है.
And then there's polls and all, and so you kind of get it. आपको समझ आ जाता है कि ओके ये थोड़ी सी खेल गए हैं, एंड आई फेल्ट मेरे लिए तो चलो अनफेयर अलग बात है, ऑडियंस के लिए अनफेयर. इफ दे लाइक टू सी समबडी ऑन अ शो और आप उस बंदे को निकाल देते हो अपनी मर्जी से, देन इट्स अनफेयर टू द ऑडियंस. एग्जैक्टली. और एक और हम लोगों ने आपका पीस देखा, व्हेन यू टॉक टू कैमरा एंड यू टॉक टू कैमरा लाइक अ लॉट, और उसमें एक बार जो है आप दिल फाड़ रही थी और कह रही थी कि निशांत देखो ऐसे मेरा दिल तुमने तोड़ दिया है, फाड़ दिया है, एंड यू वर सेइंग अ लॉट एट दैट टाइम. और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे आप डरी हुई थी कि निशांत एक बार फिर से आपको धोखा दे देंगे, दिव्या के साथ अब उनकी ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी. सो वाज देयर सम इमोशनल बैगेज जिसकी वजह से आपको इतने सारे थॉट्स आते थे? Nothing like that. I think, okay, well, there is. It's just mostly that I've lost friends a lot. Every 6 months, my friends have changed. And मेरी life में कोई ऐसे friend नहीं रहे हैं for a longer period of time. I genuinely don't have friends. मेरे को अंदर भी, I think Pratik and Shan ने पूछा था, do you have any close friends? And I was like, I genuinely don't. It's not that I'm a bad person. It's just that मैं घर बहुत मूव करती हूँ. I'm very spontaneous. ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आ गई. My friends are now there. So ऐसी चीजें बहुत होती हैं. And a lot of the times people aren't able to keep up with me, my energy or my thoughts or whatever. तो मुझे वहाँ लग रहा था कि जो निशांत मजाक करता है कि मैं irritating हूँ या वो मुझे नहीं like करता, and I kept telling him कि no, you do like me. So वो मेरे को भरोसा था. तो मुझे कहीं लग रहा था मेरा भरोसा false तो नहीं है. Am I just, मैं delusion में हूँ कि he does like me and maybe he actually doesn't, and वो connection change कर लेके. Okay, next question is कि बिग बॉस के घर से आने के बाद आप सबसे ज्यादा किस चीज को मिस कर रही हैं? बिग बॉस का कौन सा मोमेंट जो आप अभी भी मिस कर रही हैं? I think probably कि वहाँ पे गाने गाना अलाउड नहीं था, तो हम अपने गाने बना रहे थे. That was really funny. And मेरे पास हर मोमेंट के लिए कोई ना कोई गाना था. And वो आज का समाचार प्रेजेंट करना was also fun. I like cameras. I like being in front of cameras. तो वो मेरे लिए it was fun. I didn't have any worries about that. ओके, आपको घर में क्लीनिंग की ड्यूटी मिली थी जो कि आप करती भी थी, पर फिर भी घर वाले आपको कामचोर बुलाते थे, तो कहीं यही रीजन तो नहीं है कि आप इस वजह से ही इविक्ट हो गई? आपको लगता है कि मैं कामचोरी की वजह से घर से निकला ही? फिर तो नेहा को निकलना चाहिए था. नहीं, नो, दैट्स नॉट द रीजन. और जब कामचोरी का इल्जाम लगा भी था एंड ऑडियंस पे वो बात गई थी, सो इट वाजंट रियली प्रूवन. इट्स नॉट दैट आई वाज कामचोर, इट्स जस्ट दैट आई गेस मुझे शमिता या राकेश जैसा काम नहीं करना आता. You know what I mean? Not everybody can do काम the same way. नेहा को पांडे नहीं धोने आते हैं, बताओ. So it doesn't mean कि वो उस वजह से काम चोरी क्योंकि उसे अच्छी तरह नहीं धोने आते. I think there's a difference, but I don't think वो रीजन था मेरे बाहर आने का. ओके, और नेहा के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? लाइक प्रतीक और नेहा का कनेक्शन, नेहा के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि she should start playing for herself and she should do a better job. जितनी वो अपनी बात करती है हर जगह हर वक्त, उतना ही उसे अपने लिए खेलना चाहिए जो वो नहीं खेल रही है. बस यही कहना चाहती हूँ. एंड द अदर थिंग इज कि मैं अग गई हूँ उससे. शी डजंट नीड टू स्पीक टू मी, शी डजंट नीड टू मेक जोक्स अबाउट मी. मेरे बारे में अभी बात करी जा रही है. आई जस्ट विश दैट देयर वाज मोर डिस्टेंस बिटवीन अस. ओके, और पूरे सीजन प्रतीक आपके दोस्त रहे थे, पर ऑटो रिक्शा टास्क के दौरान आपने फ्लिप मार लिया और प्रतीक की जगह दिव्या को चूज कर लिया, तो ऐसा क्यों? दिव्या ने आपसे कोई, आई थिंक आपने गलत इंटरप्रेट किया उसे, इन द सेंस कि मैंने दिव्या को चूज नहीं किया था. शी केम टू मी, स्पोक टू मी फर्स्ट, शी फाउंड के टास्क में मैं वर्दी हूँ, सो आई प्लेड विद हर. पर एंड ऑफ द डे आई वांटेड प्रतीक देयर. पर अगर मैं लोगों को चूज करने पे रह जाती तो मुझे कौन चूज करता? एट द एंड ऑफ द डे प्रतीक डिडंट चूज मी, एंड मैंने उससे इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी थी कि वो हर जगह मुझे चूज करे, बट ओनली अगर ही डजंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी. सो आई थिंक मैंने अपने लिए खेला. बिट्रे करने वाली कोई बात नहीं थी. मोर देन दैट आई वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट हिम कि वो अपने लिए खेले. मेरा कंसर्न सबसे बड़ा यही था. बिट्रेयल तो बहुत दूर की बात थी. So, Moose, you were like one of the entertainer of the Big Boss house, and we are really missing your presence. And आपके जाने के बाद प्रतीक एंड निशांत, उनका काफी इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ. So you know, आप फॉलो कर रही है बिग बॉस घर से बाहर आने के बाद? थोड़ा थोड़ा. Half of it is kind of hard to watch because Nishant is like pretty low and वो देखने में मुश्किल लगता है because you can't do anything, you can't speak to him, आप कुछ बात नहीं कर सकते. But other than that, the other thing is it's just boring.
Like I genuinely don't care नेहा और प्रतीक क्या बात कर रहे हैं. I don't care राकेश और शमिता क्या बात कर रहे हैं. So वो देखने में मैं क्या ही देखूं मतलब. एंड ऑल्सो मूव आपके बाहर आने की वजह ऑडियंस नहीं, घर वाले खुद थे. एंड I योर know. वन ऑफ योर क्लोज फ्रेंड हिमसेल्फ, कहीं ना कहीं वो चाहता तो आपको बचा सकता था. वो चाहता ये था, बट आई थिंक उसे समझ नहीं आई जो मुझे उसके बारे में. आई थिंक आई डिड गेट टू नो हिम. सो उस चाहत से मैं उसको फॉरगिव तो मैंने कर ही दिया था. बट इट्स मोर दैट आई होप कि वो बाहर आके खुद समझे कि मेरा क्या मतलब था. वॉट आई मेंट अबाउट नेहा. सबको बस यही लगा कि मेरी जेलसी थी. आई एम मेच्योर इनफ कि वो मेरी जेलसी नहीं थी. एंड आई थिंक पीपल नो दिस. आई एम मेच्योर इनफ. इट वॉज नेवर अबाउट बीइंग जेलस. It was about कि प्रतीक की गेम ना खराब हो या वो गलत डिसीजंस ला ले और he doesn't get distracted. And at the end of the day he did get distracted. उसका रीजन था कि नेहा मेरे लिए तब थी जब मूस नहीं थी. मूस हमेशा उसके साथ ही थी. मूस didn't actually leave his side. It's just that मूस पूछी नहीं कर रही थी अब. You know, मूस had become her own person. And the other thing is नेहा घर छोड़ के आई है. तो हम भी तो सब घर ही छोड़ के आए हैं. इट डिडंट मेक सेंस. उसकी रीजनिंग सेंसिबल नहीं थी. दैट्स व्हाई मुझे था कि अपना डिस्टेंस बनाए. घर के जब बाहर आएगा तब वी कैन सी. ऑल्सो मूव हमने ना कुछ बहुत ही अमेजिंग मोमेंट देखे, बी इट यू एंड निशांत mimicking others, you having fun with Pratik and Nishant. And वहीं you know आते आते जब ऑटो रिक्शा टास्क हुई, you supported Divya, we can say, or you teamed up with Divya. So you know उस टाइम क्या था you know आपके मन में कि अब प्रतीक के अगेंस्ट करी गई? आई थिंक मुझे चांस ही नहीं मिला उसके अगेंस्ट जाने का. वो बस मेरे पास आया नहीं. वो निशांत से बात कर रहा था. निशांत तो टास्क में था भी नहीं. वो नेहा से बात कर रहा था. एंड उसने काइंड ऑफ मुझे अबैंडन कर दिया था इन द सेंस कि हाँ एंड में मुझे मूस चाहिए बट पता नहीं कैसे. एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये था कि मुझे पता है एंड तक कैसे जाना है. इफ ही इज नॉट लुकिंग आउट फॉर मी एंड मैं भी उसका देख रही हूँ, वो नेहा का देख रहा है, तो मेरा कौन देखेगा? यू नो, इट डिडंट मेक सेंस टू मी. एंड प्रतीक इज अ स्मार्ट प्लेयर. बिकॉज मुझे उस पर ट्रस्ट था, दैट्स व्हाई आई सेड कि तुम उन्हें कन्विंस करो, तुम अपनी गेम खेलो एंड गेट हियर टिल द एंड. उतना मैं संभाल लूंगी. यू नो, मैंने संभाला ऑटो रिक्शा वाला पार्ट कि एंड में जो आए वो हम उससे सहमति रखें. बट आई थिंक आई डोंट नो इफ इट वाज नेहा दैट वाज एगिंग हिम ऑन कि हाँ मूस ने तेरे को धोखा दिया और व्हाटएवर. बट हमें इंडिविजुअल खेलने की फ्रीडम होनी चाहिए एंड दैट्स व्हाट द गेम इज. मूस कोई एक मेमोरेबल मोमेंट जो आप मिस कर रही है बिग बॉस ओटीटी पे, एंड हु आर यू रूटिंग फॉर? I'm rooting for Pratik and Nishant. I'm rooting for both of them. I think both of them deserve it. And just कि भी नसीब में है, however they play, if Pratik stays focused and all of that, then I think both of them are very deserving players. The memory that I miss the most is Pratik और निशांत के साथ कुछ भी. Whenever it was the three of us, it was super funny. एक वो पार्ट था जहाँ पे वो मेरे को नीचे लटा के मेरे दांत में से टमेटो निकाल रहे थे with a flower. मेरे को ड्रेसअप कर रहे थे क्योंकि मैं गुस्सा हुई थी और वो कह रहा था अब आप मनाओ, अब आप मानो. एंड कहता अब आप मनाओ. सो मैं क्यों मनाओ? एनीवे, इट वाज these moments were very sweet. Lastly, message for your fans. Any message for your fans? Just a big thank you. I think they've been very very sweet, बहुत supportive, and अंदर इतना पता नहीं लगता है जितना बाहर आके पता लगा.